भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है। धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वैदिक संध्या के मंत्रों का व्याख्यान इस प्रवचन माला से आरंभ किया जाता है। हम पहले वैदिक संध्या करना क्यों चाहिए, इस ऊपर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। दुनिया में जीवात्मा की दो प्रकार की गति है, या तो संसार उन्मुख होकर के जीता है, या तो ब्रह्म उन्मुख होकर के जीता है। संसार उन्मुख होकर के जीने वाला व्यक्ति नानाविध दुखों से ग्रस्त होकर के जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अविद्या से ग्रस्त होकर के विविध दुखों से त्रस्त रहता है। और ब्रह्म उन्मुख जीवन जीने वाला व्यक्ति ही विवेक वैराग्य को प्राप्त करके आगे बढ़ता है और जीवन में सर्वविध सुखों की प्राप्ति कर लेता है। तो स्पष्ट हुआ, दुख अज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता। ज्ञान और सुख समृद्धि सबको अच्छी लगती है। तो सबसे पहला काम हम ब्रह्म यज्ञ या संध्या इसलिए हमको करनी चाहिए क्योंकि हम सुख चाहते हैं, और सुख का असली स्रोत संसार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋषि मुनियों की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। ऋषियों ने स्पष्ट कहा, संसार की ओर मुख करके जीने वाला, यानी खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस खूब कमाना और खूब भोगों को भोगना, इसी में जो लगा हुआ है वो वास्तव में सही सुखी नहीं है, अपितु कई प्रकार के दुखों से ग्रस्त है। और जब ऋषियों ने अपनी बात कहना चाही तो इस धारा को एक नदी की रूप उपमा दी है कि चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है, जिसमें संसार की ओर जो धारा बहती है वो पाप वहा, ऐसे शब्द लिखे हैं ऋषियों ने। और जो कैवल्य की ओर यानी ब्रह्म की ओर उन्मुख होकर के जो बहने वाली धारा है चित्त की, वो विवेक विषय को ढलान बना करके बहने वाली धारा है, और वो कल्याण वहा है, वो कल्याण करने वाली है। तो यदि हम अपने जीवन का सच्चा कल्याण चाहते हैं तो हमें संसार को साधन मानते हुए ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिए। ये पहली बात आई। अब आगे चलते हैं, ईश्वर की उपासना या संध्या हमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञता से अपना हृदय भर लें कि देखो, हम जीवात्मा केवल अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। जरा विचार करके तो देखो, ये जीवात्मा अपनी निज शक्ति से, बिना ईश्वर की सहायता से कुछ भी करने में असमर्थ है। ये इतने बड़े ब्रह्मांड को ईश्वर ने हमको बना के दिया, वो भी मुफ्त में। कोई हमने ईश्वर को इसका किराया नहीं दिया, कोई इसका मूल्य नहीं चुकाया, फ्री में दिया है सारा ये ब्रह्मांड बना करके। ये शरीर हमको बना करके मुफ्त में देता है। हमारे लिए इस सृष्टि में जिस जिस प्रकार के सुख साधन सुविधाएं चाहिए पहले से ईश्वर ने तैयार रखे। कहते हैं जब आदि सृष्टि में मनुष्य को निर्माण किया, उससे पहले अन्य प्रकार के सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ वनस्पति आदि सब परमात्मा ने बना के तैयार हो जाने के बाद सबसे अंत में मनुष्य की रचना की। और ये मनुष्य जीवन में ही हम जन्म मरण के चक्र से छूट करके ईश्वर को प्राप्त होने का उपक्रम कर सकते हैं, जो अन्य प्राणियों में संभव ही नहीं है। तो ईश्वर का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि हमको ये सृष्टि बना करके देता है, शरीर बना करके देता है, मन बुद्धि आदि साधन देता है, और अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके देता है जिससे हम ऊर्जा पा सके, हमारे प्राणों को चला रहा है, हमारे शरीर में रक्त का संचार करा रहा है, भोजन पाचन हो इसलिए हम एंजाइम्स यानी पाचक रसों को उत्पन्न कर रहा है।
भोजन को पचा रहा है, पचे हुए भोजन का सार भाग शरीर के रस रक्त आदि धातुओं का निर्माण सुवितरण कर रहा है, और फिर खाए हुए अन्न का जो मल भाग है, वो मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, इसके द्वारा प्राण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके द्वारा शरीर से अपशेष का बाहर निष्कासन की व्यवस्था कर रहा है। तो कितने उपकार हैं ईश्वर के। दुनिया में इतने उपकार और कोई नहीं कर सकता, माता पिता भी नहीं। तो पता चला कि अनंत उपकार हैं। हाँ, ईश्वर के बाद माता पिता के उपकार हैं बेशक, परंतु ईश्वर के उपकार के सामने माता पिता के उपकार, समुद्र के अंदर जो पानी है ना, और आप अपने बाल्टी में एक पानी ले लो, माता पिता के उपकार बाल्टी में पानी लेने के समान है, और समुद्र में कितना पानी है हम कल्पना कर सकते हैं। तो इन उपकारों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं वैदिक संध्या करके, कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है, आपने हमको ये सृष्टि मुफ्त बना करके दी, ये शरीर मुफ्त बना करके दिया। केवल मुफ्त बना करके दिया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो जीरो। इसको शरीर को मेंटेन करने का जो सतत ईश्वर योगदान दे रहा है, उसका भी कोई कॉस्ट नहीं ले रहा। और ये बात हमको तब पता चलेगी जब यदि हम पे इसका चार्ज लगाया जाए, है ना। ईश्वर यदि ये कहे हमको कि भाई ये आंख तुमको मैंने बना के दी, सूरज मैंने उत्पन्न किया, प्रकाश मैंने उत्पन्न किया, इस आंख और सूरज के कारण से तुम दृश्यों को देख पा रहे हो, प्रकाश के कारण से और ये आंख के कारण से। अब तुम जितनी देर आंख का प्रयोग करोगे ना, शाम को तुम्हारे जब आंख तुम सो जाओगे, सोते ही दिन में जितनी देर तक तुमने आंख का प्रयोग किया और सृष्टि के दृश्यों को देखा है ना, उस हिसाब से मैं तुम्हारे बैंक में से पैसे काट लूंगा। यदि ईश्वर ये नियम लगा दे, ये तो एक आंख की सुविधा है, और बाकी सारी सुविधाएं जो हमको मुफ्त मिल रहा है ना, उसकी हमको कीमत नहीं होती। तो ईश्वर ने जो हमको दिया है अब तक, अभी दे रहा है, आगे जो देगा, इन सब बातों को ले करके जब हम कृतज्ञता से दिल भर लेंगे ना, तो हम संध्या करने की ओर प्रवृत्त होंगे। और संध्या करने का एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। दूसरा, जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो ईश्वर पवित्रतम है। पवित्रतम होने से उसकी पवित्रता भी हमारे साथ आती है, क्योंकि संसर्गजाः गुणदोषाः भवन्ति। व्यक्ति जैसा जिसका संग करता है उसके गुण दोष, चाहे फिर वो जड़ वस्तु हो या चेतन हो। जड़ वस्तु का उदाहरण लेते हैं, आजकल ठंड के दिन आ गए। अब आपने देखा होगा कुछ लोग, गरीब लोग, सुबह सुबह जब ठंड उनको लगती है तो क्या करते हैं, लकड़ी आदि लेते हैं, अग्नि जलाते हैं और अग्नि के पास आग सेकते हैं। तो जब अग्नि के समीप जाते हैं तो ठिठुरता हुआ शरीर भी उसको राहत मिलती है, यानी अग्नि का ऊष्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। आप हाथ के ऊपर एक बर्फ की सिल्ली रखो, टुकड़ा रखो, थोड़ी देर में हथेली की त्वचा शीत हो जाएगी, है ना। बर्फ के संयोग से आपका हाथ भी ठंडा हो गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति का, बुरे व्यक्ति का यदि आप संग करते हो तो उसकी बुराई आपके अंदर, उसकी बुराई आपको प्रभावित करेगी जरूर, और अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो उसकी अच्छाई आपको प्रभावित करेगी जरूर। तो ऐसे ही ईश्वर तो सब गुणों की खान है, सारी अच्छाइयां उसमें है, पवित्रतम है, उसमें कोई दोष है नहीं। तो इसलिए निर्दोष, शुद्ध, निर्मल, पवित्र ईश्वर का संग करने से हम भी निर्दोष, पवित्र, शुद्ध, दोष रहित होते चले जाते हैं। क्योंकि संसर्गजाः गुणदोषाः भवन्ति। जिसका अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों का संग करोगे तो बुराई की तरफ तुम्हारी प्रवृत्ति हो जाएगी कालांतर में। तो ईश्वर के, इसलिए भी ईश्वर की उपासना करनी जरूरी है कि हम अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे बने रहना चाहते हैं, बुराइयों से बचना चाहते हैं। अच्छा, और क्यों करनी चाहिए ईश्वर की उपासना? ईश्वर की उपासना करने से हमारा विवेक जागृत होता है, हम ज्ञान उन्मुख जीवन जीने की ओर आगे बढ़ते हैं।
और अज्ञान मूलक जितनी भी मान्यताएं हैं, क्योंकि हम केवल ईश्वर उपासना ही नहीं करेंगे, साथ साथ स्वाध्याय भी करेंगे वेदों का, ईश्वरीय वाणी वेदों का हम स्वाध्याय करेंगे और फिर आचरण में उतारने के लिए यम नियमों का भी हमारा स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम ईश्वर की उपासना करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, तो यम नियमों के पालन का सामर्थ्य भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारे जीवन में विवेक वैराग्य जागृत होगा और संसार के प्रति हमारी विरक्ति हो जाएगी, जो कि मोक्ष के लिए बहुत आवश्यक है। अभी संसार के प्रति डूब करके हम भोग रहे हैं संसार को, दिन भर उसी के पीछे लगे हुए हैं, ईश्वर का चिंतन होता ही नहीं है। थोड़े से देर के लिए बैठ भी जाते हैं तो ईश्वर को छोड़ करके बाकी सारा संसार आता है चिंतन में, ईश्वर नहीं आता, बहुत मुश्किल है। तो ये स्थिति बदलेगी, इसलिए हमको संध्या करनी चाहिए। महानुभाव, कई सारे कारण हैं। संध्या करने से व्यक्ति के सद्गुणों में वृद्धि होती है और दुर्गुणों का क्रमशः ह्रास होता है। संध्या करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुसंस्कारों की वृद्धि होती है ना। जन्म जन्मांतर से हम अच्छे संस्कार भी लेके आए हैं और बुरे संस्कार भी लेके आए हैं। जिन संस्कारों का हम उपयोग लेते जाएंगे वे संस्कार जीवन में बढ़ते जाएंगे, जिन संस्कारों का उपयोग नहीं लेंगे वे संस्कार घटते जाएंगे। तो हमको क्या करना है? ईश्वर की उपासना के द्वारा हमें ये आत्मबल प्राप्त होगा कि जो कुसंस्कार हम लेके आए हैं पिछले जन्मों से, उनका हम उपयोग नहीं करेंगे तो वे संस्कार धीरे धीरे क्षय यानी कमजोर होकर के क्षय को प्राप्त होंगे और फिर समाधि लगा करके उसको दग्ध बीज भी कर लेंगे, भुने हुए बीज के समान, कि वो दोबारा उठ करके आलंबन आने पर हमको उस बुरे काम में प्रवृत्त न करा सके। ऐसी स्थिति में समाधि के बाद लगाएंगे। लेकिन अभी संध्या करते 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 उन कुसंस्कारों का क्षय करने का सामर्थ्य ईश्वर हमको देगा अंदर से। ईश्वर हमको उंगली पकड़ के चलाएगा कि बेटा तू इस अच्छे रास्ते पे चल, ये बुरे रास्ते पे न चल, ऐसा हमको अंदर से देगा। तो इसलिए भी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और ईश्वर की उपासना करने से हम सुखी होते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम जो है हमारे अंदर दैवीय संपदा बढ़ती जाती है। दैवीय संपदा क्या है? क्षमाशीलता, विनम्रता, सादगी, सेवा की भावना, बड़ों का आदर, समय का पालन, धर्म का अनुष्ठान, ऋषि मुनियों के प्रति आस्था, श्रद्धा, और ये सारी चीज, ये सब दैवीय संपदा है, वो ईश्वर की उपासना करने से बढ़ती है। और जिनके पास ये चीजें नहीं होती, तितिक्षा, क्षमा, धैर्य, विनम्रता, सादगी, सेवा, वो जीवन में विफल होते हैं। वे अहंकारी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, लोभी होते हैं, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं और अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। तो यदि हम इन स्थितियों से बचना चाहते हैं और उस दैवीय संपदा को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, अपने अंतस को उससे भरना चाहते हैं, तो हमको वैदिक संध्या अवश्य करनी चाहिए। मैं जितने भी संध्या पद्धतियां विश्व में आज उपलब्ध हैं, जितने भी मतांतर संप्रदाय हैं, जिस मत मतांतर संप्रदाय में कुछ ना कुछ अपने ईश्वर को मान्यता है, ईश्वर के विषय में, फिर उसके पूजा पद्धतियां, कर्मकांड आदि हैं, उन सबको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जो सनातन पद्धति हमारी चली आ रही है और जिसको ऋषि दयानंद ने पुनरुद्धार किया इस कलयुग में, बहुत सारे मत मतांतर संप्रदाय फैल गए और सच्चे ईश्वर से दूर ले गए मानव जाति को, सच्ची ईश्वर की उपासना पद्धति से भी दूर ले गए। नानाविध पाखंड और नानाविध जो है अज्ञान जो है फैल गया बुरी तरह से संसार में। तब कहीं ऋषि दयानंद ने फिर से उस आर्ष ज्योति को विरजानंद जी से लेकर के वो जागृत करी और हमारे लिए एक आदर्श पद्धति जो सनातन है, हमारे आदि सृष्टि से ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषि मुनियों की मान्यता है, उसके आधार पर एक आदर्श पूजा पद्धति, ईश्वर की पूजा पद्धति, जिसको हम ब्रह्मयज्ञ या वैदिक संध्या कहते हैं, हमारे सामने ला करके रख दिया। आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं इस प्रवचन माला के माध्यम से। कदाचित आप में से कुछ महानुभाव मैं देख रहा हूं जिन्होंने आर्य संदेश में इन विचारों को सुना है
तो आप धैर्य रखें, कुछ बातें ऐसी भी आएंगी इस प्रवचन माला में जो वहां पर नहीं कही गई है। तो कुछ लोग नियमित भी सुनने वाले हैं। आर्य संदेश में 30 एपिसोड में 2 साल पहले कोविड से पहले रिकॉर्ड करा के आया था और वो अभी लगातार चल रहे हैं 2 साल से। लोग उसे बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रवचन माला में उन्हीं विचारों को कहते हुए और भी कुछ बातें उसके बाद जो मेरी समझ में आई हैं उनको भी मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो वैदिक संध्या में सर्वप्रथम शिखा बंधनम के रूप में गायत्री मंत्र का प्रावधान है। शिखा बंधनम के बाद आचमन मंत्र बोला जाता है। आचमन मंत्र के बाद कुछ मंत्रों का समुच्चय अंग स्पर्श मंत्र के रूप में बोला जाता है। उसके बाद मार्जन मंत्रों में कुछ मंत्रों का समुच्चय है। उसके बाद प्राणायाम मंत्र है। फिर उसके बाद अघमर्षण सूक्त है। फिर से एक बार आचमन मंत्र है और फिर मनसा परिक्रमा मंत्रों का सूक्त है जिसमें 6 मंत्र हैं। उसके बाद उपस्थान सूक्त है और फिर गायत्री मंत्र का ध्यान है और उसके बाद समर्पण की भावना है और नमस्कार मंत्र है। ये संध्या का एक प्रारूप है। अब हम वैदिक संध्या में शिखा बंधनम में गायत्री मंत्र जो बोला जाता है उसकी चर्चा आपके सामने रख रहे हैं। महानुभाव, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र दीक्षा मंत्र है। गायत्री मंत्र जीवन मंत्र है। 3 आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों में साधने का मंत्र है। ईश्वर को प्राप्त कराने का एक प्रमुख साधन है गायत्री मंत्र। एक प्रारंभिक व्यक्ति जो अभी अभी स्कूल में दाखिला ले रहा है, हमारे यहाँ संस्कारों में 16 संस्कारों में वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार में आचार्य बालक को विद्यालय में प्रवेश करते ही ये संस्कार कराता है और उसी दिन इस मंत्र की दीक्षा देता है और ये मंत्र बोलना सिखाता है और प्रत्येक एक पद का अर्थ बताते हुए इस मंत्र को सिखाता है बालक को और कहता है कि आज से तू इस मंत्र का जप किया करना और ईश्वर से जुड़ना, वो विधि सिखाता है उसको, ध्यान की विधि सिखाता है। महानुभाव, तो वहां से लेकर के वानप्रस्थ की दहलीज समाप्त होते होते सन्यास के ग्रहण से पहले तक इस मंत्र की साधना करनी होती है 3 आश्रमों में। और इस मंत्र में चरण भी 3 ही है और इससे पूर्व, मंत्र से पूर्व व्याहृतियां भी, महाव्याहृतियां भी 3 ही है और उससे पूर्व जो ओम बोला जाता है उसमें भी 3 चरण है, 3 वर्ण है, अ, उ और म। आइए गहराई से इनके गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करें। ओम में 3 वर्ण अ, उ, म क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण का द्योतक है। अकार स्थूलता का द्योतक है, उकार सूक्ष्मता का और मकार कारण का। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें 2 स्वर हैं। ओम में 2 स्वर हैं, अ धन उ बराबर ओ, संधि नियम बना है तो 2 स्वर हो गए, अ और उ। और फिर मकार जो है व्यंजन है। व्याकरण की परिभाषा से देखें तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित है उसको स्वर कहते हैं। और अन्वक भवति इति व्यंजनम, जो स्वरों के पीछे पीछे चले, यानी स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, जिनका बिना स्वर को साथ लिए स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, ऐसे जो है व्यंजन कहते हैं। तो अब देखिए, ये सृष्टि भी 3 भागों में विभक्त हो गई। एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म और तीसरा है कारण। अब जो कारण है वो अव्यक्त है और स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त है ना। तो अव्यक्त में 3 चीजें हैं, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, तीनों अनादि हैं। 3 चीजें अव्यक्त में हैं, कारण में ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। और स्थूल और सूक्ष्म में विभाजन है।
स्थूल में पंच महाभूत आ गए और जिसमें हमारा ये शरीर भी आ गया। ये हमारा जो स्थूल शरीर है जिसमें लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण होता है परमात्मा के द्वारा हमारे लिए, जीवों के लिए, ये स्थूल शरीर है जिसकी फोटो खींच सकती है, जिसका एक्सरे निकल सकता है, वीडियो बन सकती है, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके बाद हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारा सूक्ष्म अस्तित्व जो है वो भुवः को या उकार को, ईश्वर का जो उकार शब्द है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और मकार में तीनों अनादि तत्वों में ईश्वर आ ही गया। ऐसे ही इन तीनों का संबंध भू भुवः स्वः से है। ये हमको पता चला महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में और पंचमहायज्ञ विधि में भी जब गायत्री मंत्र का अर्थ करने लगे तो वहां पर लिखा, मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करते हुए, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान निरदुहद भूर भुवः स्वरितीति च। प्रजापिता परमात्मा ने तीनों वेदों से, ऋक, यजु और साम में से क्रमशः ज्ञान, कर्म, उपासना को दूहते हुए भू, भुवः और स्वः की उत्पत्ति की, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत की उत्पत्ति की। तो महानुभावों, अकार, उकार और मकार ये ईश्वर के तीन नाम हैं। अब मैं इसका साधना वाला भाग आपको बताने जा रहा हूं। महर्षि दयानंद जी की जितनी भी साधना पद्धतियां हैं वो सारी की सारी सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड बेस्ड हैं। सुषुम्ना में 7 केंद्र हैं जिनको संध्या में हम प्राणायाम मंत्रों के रूप में बोलते हैं। नीचे से ऊपर आते हैं तो ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इन 7 केंद्रों में ओम का ध्यान कैसे करोगे ये मैं अभी बता रहा हूं। फिर आगे गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे। ओम में भी 3 चरण हैं, अ, उ, म, और केंद्र है 7। तो वेद के एक मंत्र का हवाला देते हुए मैं आपको इसका विभाजन बताऊंगा। भूलोक संबंधी जो आकार है उसके जो 3 चरण हैं, और वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में भी और पंचमहायज्ञ विधि में भी पीछे से उपनिषदों का हवाला देते हुए महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के आकार से 3 उपलक्षण रूप में नाम बताए हैं, और भी हो सकते हैं, विराट, अग्नि, विश्व, और वहां आगे एक शब्द लिखा आदीनी, ये बहुवचन में लिखा आदीनी, यानी केवल इतने ही नहीं है विराट, अग्नि, विश्व। भूलोक संबंधी ईश्वर के जितने भी नाम हैं वो आकार मात्र से ग्रहण कर लिए जाएंगे, ये उसका अर्थ हो गया। फिर वो लिखते हैं उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदीनी, यहां भी आदीनी शब्द आया। तो उकार से ईश्वर के 3 नाम उपलक्षण रूप में लिए गए, और भी नाम ग्रहित हो सकते हैं। ऐसे ही मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, नामानी, बोध्यानी, ऐसा वचन है। तो मतलब मकार से 3 उपलक्षण रूप में लिए गए, और भी नाम हो सकते हैं। आदिनी का तात्पर्य यही है। महानुभावों, अब अपने पास ये 7 केंद्र हैं, इनकी धारणा बना करके कैसे ध्यान करें वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। वेद कहता है, यजुर्वेद का मंत्र है, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, यानी नाभि से शुरू करके यहां तक, कंठ तक, अंतरिक्षम। और आगे बताया शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, ये जो हमारा सिर का भाग है वो द्युलोक है। पद्भ्याम भूमि, मंत्र का अगला भाग है, पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन। तो इससे स्पष्ट हुआ यदि 7 शक्ति केंद्रों में हम 3-3 का विभाग करें तो सबसे नीचे है पायु, उससे ऊपर है उपस्थ, उससे ऊपर है नाभि, उससे ऊपर है हृदय, उससे ऊपर है कंठकूप, उससे ऊपर है भ्रूमध्य, सबसे ऊपर है तालु। इनमें यदि विभाजन करें तो नीचे वाले पद्भ्याम भूमि ही, सबसे नीचे वाले जो 3 केंद्र हैं, यानी पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक संबंधी है। और उसी में आकार के 3 नाम धारणा बना करके आप ध्यान कर सकते हैं, विराट, अग्नि और विश्व।
अब नाभि से शुरू करके, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम वेद का मंत्र है, नाभि से शुरू करके उकार से रिलेटेड आप 3 नामों को पिरोते हुए, धारणा बनाते हुए ध्यान कर सकते हैं। पहला शब्द आया हिरण्य गर्भ। परमात्मा के गर्भ में बड़े बड़े सूर्य आदि पदार्थ हैं। अब ये यहां उदर में आ रहा है, नाभि में हिरण्य गर्भ। फिर यहां प्राणमय कोश है तो यहां वायु, यहां ईश्वर का नाम आया वायु। और कंठ जहां पर जो है सूक्ष्म अस्तित्व का समाप्ति है, वहां पर तेजस, तेजस, ईश्वर का नाम तेज, तेजस ये आता है। और यहीं से द्युलोक प्रारंभ होता है। तो द्युलोक में मकार है, ईश्वर का नाम में से, ओंकार में से मकार है। मकार का पहला शब्द दिया था ईश्वर, ईश्वर माने स्वामी। फिर आदित्य, आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। ब्रह्मांड में यदि सूर्य आदित्य है तो हमारे अंदर बुद्धि नामक तत्व जो है आदित्य है। अब ये जो है आदित्य और प्राज्ञ यहां पर आया। तो इस तरह से ओंकार की, ओंकार शब्द का धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर एक एक शब्द को लेते हैं। ऋषि दयानंद ने जो शब्द लिखे हैं और उसका जो अर्थ लिखा है, हमको कंठस्थ आना चाहिए। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। और एक बार यदि अर्थ याद हो गए तो अर्थ भावना पूर्वक यदि संध्या करेंगे तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा। केवल आनंद नहीं आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ईश्वरीय गुणों का आपके जीवन में आधान होता चला जाएगा। मैं प्रायः कहा करता हूं, संध्या के मंत्रों का अर्थ न आना और केवल औपचारिकता मात्र संध्या मंत्रों का पाठ करना ऐसा ही है जैसे बाजार से आप छिलके वाली मूंगफली ले आते हो, घर में ला करके मूंगफली के छिलके उतार करके छिलकों को खाते हो और जो दाने हैं वो डस्टबिन में डाल देते हो। यानी बिना अर्थ की भावना के केवल मंत्र पाठ कर लेना। एक तो संस्कृत हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है और मंत्र तो हैं सारे संस्कृत में, इसलिए भी हमको अर्थ पता नहीं होते और उस पे भी हम अर्थों का चिंतन न करें, जानने की कोशिश न करें, तो हमारी उस संध्या करने की चेष्टा बिल्कुल वैसी है जैसे हम वो छिलके वाली मूंगफली ला करके छिलके तो चबा के खा रहे हैं किंतु दाने उठा करके फेंक दे रहे हैं। तो इसलिए संध्या के, और देखो मैं कहा करता हूं, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। एक बार आप अर्थों को अवगत हो जाओ, जीवन भर के लिए आपको वो अर्थ जो है ना एक अलग अलग भाव पर ले जाएगा। प्रतिदिन आप ईश्वर की एक नई परत खोलोगे और वो गहराई नापोगे, ऊंचाई नापोगे। महानुभाव, अर्थपूर्वक संध्या करनी चाहिए। तो विराट शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद लिखते हैं, विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति सो विराट परमेश्वरः। जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे ईश्वर का नाम विराट है। अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति बताई। अग, अगि, इण ये गति अर्थक धातुएं हैं और गति के 3 प्रकार के अर्थ सर्वत्र व्याकरण में माने गए हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो वहां पर ईश्वर का नाम जब अग्नि शब्द से कहा गया तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, प्राप्त करने योग्य, पूजा करने योग्य, सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी अग्नि है। फिर आगे विष प्रवेशने धातु से विश्व शब्द की सिद्धि बताई गई और कहा, विशंति प्रविष्टानि सर्वाणि भूतानि आकाशादीनि यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। यानी ये प्राणी मात्र, जड़ चेतन जितने भी भूत हैं, ये सब ईश्वर के अंदर प्रविष्ट हैं और ईश्वर इनमें भी प्रविष्ट है। दोनों तरह से बात आई। यानी उसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, रसगुल्ला चाशनी रूपी रस के अंदर और रसगुल्ले में रस, 2 चीजें हो गई ना। रसगुल्ला कहाँ है? रस में। और रसगुल्ले में क्या है? रस है। ऐसे ही ईश्वर है
कि सारे संसार ईश्वर के अंदर डूबा हुआ है, और उस संसार के अणु अणु परमाणु परमाणु में भी, और उससे भी सूक्ष्म हम जीवात्माओं के अंदर भी अंतर्यामी रूप से ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का नाम विश्व है। फिर आया हिरण्यगर्भ। संस्कृत में हिरण्य कहते हैं चमक को, तेज को। सबसे तेज वाला पदार्थ क्या है सृष्टि में? सूर्य है। जो सूर्य आदि तेज वाले पदार्थों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करता है, संचालित करता है, इससे ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। और फिर वा गति गंधन योहो धातु से वायु शब्द। अर्थ लिखते हैं ऋषि दयानंद, जो बलवानों में सबसे बलवान और हमारा अंतर्यामी, पालक और पोषक, प्रेरक, ऐसा ईश्वर का नाम वायु है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट किया ईश्वर विषय को लिखते हुए कि अग्नि, वायु आदि ये नाम भौतिक पदार्थों के भी हैं। तो वहां पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि तुम इससे ईश्वर का क्यों नहीं ग्रहण करते? तो कहते हैं नहीं, वो अग्नि, वायु आदि तो प्रसिद्ध हैं, जड़ देवता, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो उसके उत्तर में काउंटर क्वेश्चन करते हैं ऋषि दयानंद और पूछते हैं, क्या ईश्वर अप्रसिद्ध भी है जो इसका नहीं ग्रहण करोगे? सबसे प्रसिद्ध तो ईश्वर ही है। तो इसलिए ईश्वर का भी इन नामों से ग्रहण हो जाएगा, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे तेज हो, है ना। भौतिक शब्दों का तो ग्रहण होगा ही होगा, और लोक में अन्य जीवों का भी होगा, जीवों के लिए भी होगा, लेकिन ईश्वर का भी होगा। तो ये ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता है, जो हमको ये अग्नि आदि शब्दों से ईश्वर का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है कि प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य अग्नि है, बलवानों में सबसे बलवान, सारे संसार का धारण पालन पोषण करने वाला अंतर्यामी, प्रेरक, पोषक ऐसा वायु है। फिर आगे शब्द आया तेजस, तेज, तीज निशाने धातु से तेजस शब्द बना, जो सकल जगत का प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप। यहाँ प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश मानना चाहिए, ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है। यदि ईश्वर में भौतिक प्रकाश होता तो इस सृष्टि में रात्रि नाम की कोई चीज ही नहीं होती, है ना। तो ईश्वर में भौतिक प्रकाश नहीं है, ईश्वर में ज्ञानात्मक प्रकाश है। ऐसे ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और सारे जगत का प्रकाशक है, इसलिए ईश्वर को हम तेजस कहते हैं। फिर आगे शब्द आया, मकार से पहला शब्द आया ईश्वर, जिसकी धारणा हम यहां कंठ में बनाएंगे। महानुभाव, ईश्वर माने स्वामी, सारे जड़ जगत का और हम जीवों का भी वो अकेला स्वामी है, ऐसा यहां पर ध्यान करना है, चिंतन करना है ईश्वर शब्द को कहते हुए। देखिए कितना बड़ा लाभ होता है ईश्वर की उपासना से। आज अज्ञान के कारण हमारे पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान, शरीर, बल, सामर्थ्य और जितना भी पुरुषार्थ हम करते हैं, उसका स्वामी हम खुद को मानते हैं। वास्तविकता यह है, इन सब का दाता ईश्वर है और इन सब का स्वामी भी ईश्वर है। मंत्र आया यजुर्वेद में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर के द्वारा आच्छादित है ये सारा, ईश्वर के द्वारा संचालित है ये सारा, ईश्वर के द्वारा पालित पोषित रक्षित है सारा। महानुभाव, अब ये हम संसार के अंदर डूब करके जब भोगते हैं तो ईश्वर को जैसे हमने निग्लेक्ट ही कर दिया, इस बात को हमने भुला सा दिया कि मेरे पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान का दाता ईश्वर है और इसका स्वामी भी ईश्वर है ना। आर्य समाज का नियम तो हम खूब जानते हैं। कदाचित प्रति रविवार, आज रविवार था, आर्य समाज में गए भी होंगे, शायद वहां नियमों का पाठ होता भी होगा तो बोला भी होगा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परंतु जब अपने ज्ञान विज्ञान की बात की आती है तो हमारा दिमाग क्या बना हुआ है, मेरे पास जो ज्ञान विज्ञान है उसका स्वामी कौन है? मैं हूं। ईश्वर को श्रेय नहीं जाता। कहने की बातें हैं, शाब्दिक बातें हैं, हम ये कहते हैं सब कुछ ईश्वर का, सब कुछ ईश्वर का, लेकिन अपने पास मेरा निज जो है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो शरीर हो, उसका स्वामी मैं खुद बन बैठा हूं, जबकि हूं नहीं।
मेरे पास विद्यमान जितना भी सामर्थ्य है, योग्यता है, उसका स्वामी मैं खुद बन बैठा हूं। अंदर से खूब आत्मनिरीक्षण करके देखिए, आपको ये चीज नजर आएगी। और सारे दुखों का कारण यही है महानुभाव। अब ये यहां पर आते ही ईश्वर, स्वामी ईश्वर है, मैं तो इसका प्रयोक्ता मात्र हूं। इस ज्ञान विज्ञान का, इस सामर्थ्य का, इस ऐश्वर्य का मैं तो प्रयोक्ता भर हूं। देने वाला दाता ईश्वर है, स्वामी भी वो ईश्वर है। फिर आदित्य, आदित्य दो अवखंडने धातु से जो है दिति शब्द बनता है और नए पूर्वक आदित्य शब्द बनता है। तो जिसका खंड नहीं होता, टुकड़े नहीं होते या विनाश नहीं होता, है ना। न विद्यते विनाशो यस्य सोयम आदित्यः, ऋषि दयानंद के शब्द हैं। जिसका विनाश नहीं होता, जिसका खंड, अखंड एक रस है, जो सदा प्रकाशमान है, जो वो है आदित्य। फिर आगे है प्रपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से प्राज्ञ शब्द बना है। ईश्वर को कभी भ्रांति नहीं होती महानुभाव, निर्भ्रांत ज्ञान युक्त है, पूर्ण ज्ञान युक्त है, सकल ज्ञान युक्त है, प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट ज्ञान युक्त है, ऐसा ईश्वर प्राज्ञ है। तो ये ओंकार का ध्यान हमने सीखा सबसे पहले मूलाधार में, उसके ऊपर स्वादिष्ठान और फिर नाभि में क्रमशः विराट, अग्नि, विश्व, इन तीन शब्दों की धारणा हम बनाएंगे। फिर नाभि से ही शुरू करके हिरण्यगर्भ, हृदय में वायु और कंठ में तेजस, इन तीन शब्दों को पिरोते हुए सूक्ष्म जगत की अवधारणा को भी हम साथ साथ में ध्यान में लेंगे। और फिर यहाँ कंठ से शुरू करके द्युलोक, कारण जगत, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, इन तीन नामों को पिरोते हुए ओंकार साधना करेंगे। फिर आगे चलिए, ओम के बाद आता है तीन महाव्याहृतियां। थोड़ा सा महाव्याहृतियों के ऊपर बताने के बाद अगले वाले प्रवचन में हम गायत्री मंत्र की विशेष व्याख्या करेंगे। तो अभी थोड़ा सा महाव्याहृतियों के विषय में बताते हैं। जैसा हमने कहा, अकार का संबंध भू से है, उकार का संबंध भुवः से है और मकार का संबंध स्वः से है। तो भू का मतलब ही होता है स्थूल, भूमि, है ना। भूभाग हम कहते हैं। तो ये स्थूल पृथ्वी को जो है ना भू कहते हैं, और ये शरीर को भी हम पृथ्वीमय कहते हैं, है ना, पार्थिव, है ना। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वीमय। क्यों कहते हैं इसको पृथ्वीमय? क्योंकि पृथ्वी पर उगे हुए अन्न आदि पदार्थों के सेवन से इसका पोषण होता है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। तो ये हमारा भूमय हो गया स्थूल शरीर, अस्तित्व। तो तीन महाव्याहृतियों की भी साधना कर सकते हैं महानुभाव। मैंने इस साधना को थोड़ा सा शब्द देने की कोशिश की, तो हमारे पुणे के हर्ष आर्य हैं, उन्होंने उसका एक परिपत्रक बना करके कभी छपवाया था 4 कलर में, बढ़िया सा, भू भुवः स्वः की साधना, और उसका वितरण किया था। संक्षेप में आपको बता देता हूं। जब हम भू की साधना करेंगे तो सबसे निचले 3 चक्रों पर ध्यान करेंगे, पायु, उपस्थ और नाभि। एक साथ तीनों पर धारणा बनाई जाएगी और ध्यान का विषय होगा पूरा शरीर, स्थूल शरीर। और उसमें हम ईश्वर से, देखो जब भी हम ध्यान करते हैं तो 2 काम करते हैं। एक तो हम जप करते हैं, जप में 3 काम होते हैं। जप में हम शब्द का उच्चारण करते हैं और फिर उस जो शब्द, उच्चरित शब्द की अर्थ भावना करते हैं और भीतर ईश्वर से जुड़ते हैं। ये 3 काम में जप पूरा होता है। यानी जप की सही विधि क्या बताई ऋषियों ने? शब्द का उच्चारण, अर्थ का चिंतन। जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए और साथ साथ शब्द के उच्चारण के साथ साथ अर्थ का चिंतन भी मन में चलना चाहिए। और तीसरा, ईश्वर के साथ जुड़ाव, है ना, तब जाकर के जप होता है पूरा। और फिर ये टोटल प्रोसेस में हम क्या करते हैं? 3 काम करते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति माने गुणों का ज्ञान, ईश्वर क्या है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे करता है, ये सब।
और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव इसका चिंतन करना, उसका कीर्तन करना, उसका बखान करना, ये सब स्तुति के अंतर्गत आता है। प्रार्थना का मतलब हुआ कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, भूले हैं, न्यूनताएं हैं, या हमको जो चाहिए, जो अभी हमारे जीवन में अभाव है, जिन चीजों का, जो अच्छी चीजें हमको चाहिए, विद्या है, बल है, शांति है, समृद्धि है, सुख है, आनंद है, ये सब हमको चाहिए ईश्वर से। उसके लिए पहले अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करते जाना और साथ साथ ईश्वर से मांग करना उस चीज की। अपनी ओर से भी पुरुषार्थ करना और ईश्वर से उसके लिए सहायता की याचना करना, यह है प्रार्थना। और उपासना माने ईश्वर के सन्निकट हो जाना, ईश्वर के साथ अपने आत्मा को, तदाकारता को प्राप्त होना। मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, ये भाव उस समय ध्यान की अवस्था में उत्पन्न कर लेना मानसिक धरातल पर, यह उपासना हो गई। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम करते हैं। तो जब हम 3 महाव्याहृतियों का जब ध्यान करेंगे तो कैसा करेंगे, क्या स्तुति करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे, उस समय ऐसा करेंगे। ओम भूः, हे ईश्वर, आपने मुझे ये शरीर बना करके दिया, इस शरीर में मेरे लिए लिंग निर्धारण किया। जैसे मैं पुरुष हूं तो कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, तो स्त्री कहेगी मुझे आपने ये स्त्री रूप शरीर दिया, पुरुष होगा तो कहेगा कि मुझे आपने ये पुरुष रूप शरीर दिया। और ये अनादि काल से आप मेरे लिए ये नए नए शरीरों को बना के देते आ रहे हो। इस शरीर में लगातार आपसे मुझे योगदान प्राप्त हो रहा है। न केवल आपने इसको बना के दिया, बल्कि आप इसका रख रखाव भी कर रहे हो मेरे लिए, और वो भी निरंतर कर रहे हो। ये सांसें जो चल रही हैं आपकी कृपा से चल रही हैं। जो भी अन्न आदि सेवन मैं करता हूं उसको पचाने के लिए पाचक रसों का आप मेरे शरीर में उत्पन्न कर रहे हो। देखो ये सब काम हो रहे हैं, आप चाहे उसको मानो चाहे नहीं मानो, आप चाहे उसको एक्नॉलेज करो और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करो, चाहे नहीं करो, ईश्वर आपके लिए कर रहा है ना, तो हम उसको स्तुति रूप में ले रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे लिए ये पाचक रस को उत्पन्न करते हो और मेरे लिए ये शरीर में ये सारी क्रियाएं आप कर रहे हो, इस समय कर रहे हो। तो देखो कितना कृतज्ञता से ईश्वर के प्रति आपका दिल भर जाएगा और कैसा आनंद आएगा। ईश्वर से किसी दिन संध्या न कर पाओ या कभी ऐसा हुआ तो आपको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई एक प्यारा सीरियल आप प्रतिदिन देखते हो और किसी दिन देखने का अवसर नहीं मिला तो मन में कैसा दुख होता है, अरे आज तो सीरियल का वो एपिसोड तो देख ही नहीं पाए, है ना। ऐसा आपको होगा जब आप अर्थ भावना पूर्वक विधि विधान से, जैसा बताया गया, स्तुति प्रार्थना उपासना करोगे तो धीरे धीरे ईश्वर के प्रति रुचि ऐसी बढ़ जाएगी कि किसी दिन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने का अवसर नहीं मिला। कभी कभी होता है, यात्रा में होते हैं या घर में कोई फंक्शन होता है या किसी के यहाँ हम जाते हैं तो नहीं होता ईश्वर की उपासना करने का, नियमितता टूट जाती है, तो उस दिन फिर मन में ऐसी बेचैनी सी होती है। तो महानुभावों, ये अर्थपूर्वक उपासना, तो मैं बता रहा था कि हे ईश्वर, आप मेरे शरीर में पाचक रसों को बना रहे हो और मेरे अंदर जो है ना ये जो है भोजन को पचा करके शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रजवीर्य बना करके सुवितरण कर रहे हो और मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले मल आदि को, जो खाया पिया अन्न रस है उसका जो मल वाला भाग है, शरीर से निष्कासन की व्यवस्था भी करते हो और मुझे निरंतर लगातार स्वस्थ बना के रखने की पूरी चेष्टा करते हो। मेरी ओर से भी मेरा योगदान होना चाहिए। हे ईश्वर, मैं ताउम्र इस शरीर को स्वस्थ रख पाऊं, अर्थात सात्विक खानपान और नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र इसको स्वस्थ रख पाऊं। ये भू लेवल की प्रार्थना आपने करी। फिर जब ओम भुवः इस शब्द का उच्चारण करोगे तो वहां पर इस तरह से प्रार्थना करोगे, हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय तथा 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां आदि सृष्टि में बना करके दिया। ये स्तुति चल रही है ईश्वर की। देखिए, ये भुवः यानी सूक्ष्म जगत संबंधी, यानी हमारा जो सूक्ष्म अस्तित्व है, जिसकी फोटो नहीं खींच सकती, जिसकी वीडियो
फिल्म नहीं बन सकती, जिसको एक्सरे में जो नहीं आ सकता, वो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व स्थूल अस्तित्व से बिल्कुल पृथक है। और वो जन्म जन्मांतर में जीवात्मा के साथ जाता है। जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ देगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, देहपात हो जाएगा, और जीवात्मा ये सूक्ष्म शरीर साथ में लेके जाता है, नया नहीं बनता अगले जन्म के लिए। और ये आदि सृष्टि में बना करके ईश्वर ने हमको दिया है। तो यहां पर स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करेंगे? हे परमपिता परमात्मा, ये मेरा सूक्ष्म अस्तित्व आपने हमें बना करके दिया, आदि सृष्टि में इसको आपने बना करके दिया, और ये शुद्ध रूप में बना करके दिया था। लेकिन इसी मन बुद्धि इंद्रियों के अंदर हमने रजोगुण तमोगुण उभार उभार करके राग द्वेष ईर्ष्या और न जाने क्या क्या भर करके इसको मलिन किया है। इसमें अविद्या ही अविद्या भरी है, कुसंस्कार ही कुसंस्कार भरे हैं। हे परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जलाओ, मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं स्वाध्याय आदि के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा और नित्य ईश्वर उपासना आदि के द्वारा अपनी अविद्या को दूर कर सकूं और दुखों से दूर हो सकूं। दुख क्यों है जीवन में? इसीलिए है क्योंकि हमारा अंतःकरण गंदा है, मैला है। और ये दुख दूर हो सकते हैं ईश्वर से जुड़ने से। हृदय में हम कहते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम अपने जीवन में अज्ञान रूपी तमस को हटा सकते हैं ईश्वर से जुड़ करके। तो ओम भुवः, मेरी जन्म जन्मांतर की अविद्या को हे परमात्मा दूर करो। और व्यवहार जीवन में भी हम प्रयास करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाएंगे। और फिर अंदर अंतःकरण में छिपे हुए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि इनके स्वरूप को और मन बुद्धि इंद्रियों के कार्य करने की पद्धति को, ये सब समझेंगे और फिर इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जीवन में इसके ऑपोजिट अच्छाई को लाने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे हम दुखों से बाहर निकलते जाएंगे। यही है भुवः शब्द का अर्थ। ईश्वर को हम भुवः इसलिए कहते हैं, यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो अपानो दयालु ईश्वरोस्ति। यह अर्थ किया है भुवः शब्द का, जो सब प्रकार के दुखों से दूर करता है परमात्मा और स्वयं दुखों से रहित है। क्योंकि परमात्मा कभी अधर्म नहीं करता, परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, परमात्मा कभी असत्याचरण नहीं करता, इसलिए वो दुखों में संलिप्त नहीं होता। हम जीव अज्ञान से ग्रस्त होते हैं, अधर्म करते हैं, पक्षपात अन्याय आचरण करते हैं, इसलिए नानाविध दुखों से ग्रस्त होते हैं। अज्ञान हमको घेर लेता है, राग द्वेष आदि में फंसते हैं, तेरा मेरा स्वार्थ आदि में संलिप्त होते हैं, स्वस्वामी संबंध बना लेते हैं और भयंकर दुखों में फंसते रहते हैं। तो यहां भुवः लेवल में ये साधना हो गई। फिर आगे आता है स्वः लेवल। हे ईश्वर, आप अनादिकाल से मुझसे जुड़े हुए हो, मुझसे कभी अलग नहीं होते। ये प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परिवर्तन देखे जाते हैं। और आप भी नित्य हो और मैं भी नित्य हूं। अनादिकाल से हम साथ साथ हैं, पर संसार को भोगते भोगते मैंने आपको भुला सा दिया है। अब मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपकी स्मृति को अपने दिमाग में स्थिर करना चाहता हूं, ताकि व्यवहार काल में आंख खोल करके जीवन के सारे क्रियाकलाप करते हुए भी एक पल भी आपको न भूल के रहूं। क्योंकि जब जब हम आपको याद करते हैं तो ज्ञान विज्ञान से जुड़े होते हैं, विवेक वैराग्य को प्राप्त हो रहे होते हैं, अपने जीवन के निर्णय बुद्धि द्वारा सही लेते हैं, अपने मन में शिव संकल्पों को ही उभारते हैं, इंद्रियों के द्वारा कोई अधर्म का काम नहीं करते, इंद्रियों को धर्माचरण में ही प्रवृत्त करते हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और जब आपको भूलते हैं, अविद्या की मार पड़ती है, राग द्वेष में फंसते हैं, अनिष्ट चिंतन करते हैं, अनिष्ट वाणी प्रयोग करते हैं, अनिष्ट क्रियाओं को करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे दिन भर जुड़े जुड़े रहें, जुदा जुदा ना हो। ये स्वः लेवल में तीसरे महाव्याहृति की साधना में स्तुति प्रार्थना उपासना हम करेंगे महानुभावों। तो अभी हमने आपको ओंकार और 3 महाव्याहृतियों का विस्तार से आपको बताया है। 5 मिनट का अवकाश है। इसमें जो बातें बताई, इसमें कोई बात आपको समझ में न आई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन कर लीजिए
जी। जी, शिखा बंधन का जो प्रावधान बताया, महिलाएं शिखा बंधन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ये उपलक्षण रूप में समझना चाहिए। महिलाएं भी तो शिखा में जो है ना अपने वो बांधती है ना जूड़ा, उसको जूड़ा कहते हैं, है ना। और अपने यहाँ तो एक संस्कार भी है, चूड़ा कर्म संस्कार। वो चूड़ा शब्द संस्कृत से आया, जूड़ा बन गया, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर शिखा बंधनम की जो बात है उसको समझिए क्या है। अभी हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं ना, तो हमको बाह्य संसार की वृत्तियों से अंतर्मुख बनना है। उसके लिए ये शिखा बंधनम का एक उपलक्षण मात्र रखा है। वैसे तो गायत्री मंत्र मुख्य रूप से उपस्थान सूक्त के बाद पढ़ना होता है, पर इस मंत्र से प्रारंभ में कि यह है कि भाई अब सांसारिक वृत्तियों से थोड़ा निवृत्त होकर के, जैसे बाह्य क्रिया है ना, बाह्य क्रिया करते हैं कि केशों को बांध करके गांठ लगाते हैं ताकि इधर उधर उड़े नहीं, ऐसे ही बाह्य वृत्तियों से अंतर्वृत्तिक बनने के लिए सांकेतिक बात है, ये संकेत मात्र है। अब आजकल तो शिखा रखते ही नहीं लोग, तो क्या संध्या ही न करें? अवश्य करें, संकेत की बात है। धन्यवाद जी, और किसी को कुछ? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, कुछ पूछना है? ये तो है, कभी जैसे हम संध्या नहीं करने पाते, हाँ, तो मुझे पूरा दिन ऐसे लगता है, ये महसूस करने वाली बात है कि आज का दिन बिल्कुल बेकार गया, कभी किसी कारणवश नहीं होती। हाँ, तो ये इस बात का परिलक्षण है कि आपके जीवन में सात्विकता बढ़ रही है। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि संध्या करना उनके लिए बोरिंग है और उनको कुछ नहीं लगता संध्या न करने पर, जरा भी नहीं लगता। कदाचित उनका मोबाइल कहीं 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए ना, वो बेचैन हो जाए, कहाँ गया मेरा मोबाइल, कहाँ गया मेरा मोबाइल। महिलाएं आभूषण पहनती हैं, थोड़ी सी देर के लिए उनका ध्यान जाए, अरे मेरा कान का आभूषण दिख नहीं रहा, कहाँ होगा। जब तक नहीं मिलेगा उनको चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो संध्या करते ही नहीं है और कभी कभी करते हैं, संडे टू संडे करते हैं आर्य समाज में जाकर के, वैसे करते ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, उनको कुछ नहीं लगता। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी दिन संध्या न करने पर मेरे को कुछ नहीं मिला, बेचैनी हो रही, तो इसका मतलब यह है कि यह अच्छा लक्षण है, आपके जीवन में सात्विकता बढ़ रही है, चित्त की पवित्रता बढ़ रही है। आचार्य जी जैसे प्रकाश परमात्मा का वो नहीं है, जैसे निराकार वो तो ज्ञान रूप प्रकाश है, लेकिन हम भामरी जैसे आपको योगा करते तो बहुत ज्यादा कभी कभी प्रकाश दिखता, वो क्या संकेत देता है? हाँ, अब देखो, मैंने जैसे पहले ही कहा, तेजस नाम की व्याख्या में मैंने कहा ईश्वर में भौतिक प्रकाश नहीं है, परंतु जब प्राणों का उत्थान होता है ना, तो शारीरिक शक्तियां विकसित होती हैं। और योग दर्शन में बहुत सारी सिद्धियां बताई है, दूर का दिखना, दूर के शब्दों को सुनाई देना, दूर के गंधों को, दिव्य गंध को प्राप्त होना, ऐसी सिद्धियां योग दर्शन में लिखी हैं। तो वो प्राणों का उत्थान होने पर, सात्विकता जीवन में बढ़ने पर ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वहां उसके ऊपर अटकना नहीं चाहिए। ईश्वर का प्रकाश ज्ञानात्मक प्रकाश है। ज्ञानात्मक का प्रकाश ये है, मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूं संक्षेप में। नित्य और अनित्य का विवेक हो जाना, ये संसार अनित्य है, सांसारिक संबंध अनित्य है, ईश्वर के साथ मेरा संबंध नित्य है और ईश्वर के साथ मेरा संबंध स्थायी है, ये विद्या हो जाना, हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा समझना। और फिर सांसारिक सुख दुखों से अप्रभावित रहने की विद्या, यानी सुख आए तो नाचे नहीं और दुख आए तो बिलक बिलक के रोए नहीं, दुखी नहीं होए, ये स्थिति प्राप्त हो रही है तो समझना हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। जीवन में सात्विकता के जितने भी गुण हैं वो बढ़ते चले जाएं तो समझना कि हाँ, हमारा ब्रह्म उन्मुख जीवन अब हो रहा है। किसी भी विषय में जब हम सोचते हैं तो उसके सत्य तत्व को हम यदि अधिगत कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्लेश कम होते जा रहे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश कम होते जा रहे हैं और हमको जो है ना ईश्वर के प्रति रुचि, प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है, तो समझना कि हाँ, अब हम सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ऋषियों ने कई सारे प्रमाण बताए हैं जिनको हम अपने जीवन में टैली करके देख सकते हैं कि हम कितना पहुंचे और कहाँ हम हैं, ये हम देख सकते हैं।
धन्यवाद। जी। मिनट और है, किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, कोई और शंका हो। एक आखिरी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये जैसे आपने बोला जी, 3 चक्रों में ध्यान करना है, हाँ। गायत्री मंत्र भी बोलना है, हाँ और ईश्वर का भी ध्यान करना है, तो ये तो 3 काम हो गए ना। हाँ मन तो एट ए टाइम एक ही चीज सोचता है। हाँ, परंतु वो मन एक ही टाइम वो जो है नैनो सेकेंड है। जी जी। आपका जो ज्ञान बनता है वो केवल नैनो सेकेंड का नहीं बनता। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक नर्तकी नृत्य कर रही है जी, है ना। नृत्य करते हुए अपने शरीर के अलग अलग अवयवों को मन से ही तो आदेश दे रही है कि हाथ ऐसे हिलाओ, पैर ऐसे हिलाओ, आंखें ऐसी हिलाओ, है ना। साथ साथ ऑडियंस को भी देखो, उनका भी उसका भी आकलन करो। ये काम सब मन से ही तो हो रहे हैं। जी जी। पर वो नैनो सेकेंड में हो रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, मन एक समय में एक ही काम करता है। न्याय दर्शन का सूत्र यही कहता है, युगपत ज्ञानानि अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम। ये न्याय दर्शन का सूत्र है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि एक समय में एक ही काम करने वाला मन है ना। परंतु वो एक समय जो है ना, वो नैनो सेकेंड है। नैनो सेकेंड माने 1 सेकेंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, और वो इसीलिए एक समय में एक काम करता हुआ भी एक समय में बहुत सारे काम करने की क्षमता रखता है मन, जी जी, है ना। तो इसलिए धारणा भी बनेगी, ध्यान भी बनेगा, समाधि भी बनेगी, तीनों एक साथ बनेंगे। जी जी। नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी का इस सत्संग में सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार वैदिक संध्या के मंत्रों का विशेष अर्थ आपको बताने की चेष्टा करेंगे। आज के लिए इतना ही। शांति पाठ। हाँ जी, हाँ, कहिए। एक सूचना देना चाहता हूँ मैं आचार्य जी, यदि आपकी अनुमति हो। अवश्य। एक पहले तो मैं ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति।